कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब घर में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। झंडे और सिमन को लेकर हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है। कोई इस रिश्ते को गलत बता रहा है तो कोई इसे परिवार की इज्जत के खिलाफ मान रहा है। खासकर आर्यवर्धन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि सिमन धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने पक्ष में कर रही है और झंडे भी उसकी बातों में आ चुका है। दूसरी तरफ गायत्री भी सिमन को लेकर काफी नाराज दिखाई देती है। उसे डर है कि अगर यह रिश्ता स्वीकार हो गया तो घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। यही वजह है कि वह लगातार राजनी को भड़काने की कोशिश करती रहती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब राजनी अकेले में सिमन से बात करती है। सिमन अपनी आंखों में आंसू लेकर राजनी को अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसने कभी भी परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसका सिर्फ इतना सपना है कि उसे इस घर में सम्मान और अपनापन मिले। सिमन की बातें सुनकर राजनी के मन में चल रही गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि सिमन सच बोल रही है और वह दिल से इस परिवार को अपना मानती है। यही वह पल होता है जब राजनी का दिल बदलने लगता है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। पूरे परिवार के सामने झंडे और सिमन को अपमानित किया जाएगा। आर्यवर्धन गुस्से में झंडे से कहेगा कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। घर के बाकी सदस्य भी झंडे और सिमन पर सवाल उठाने लगेंगे। माहौल इतना खराब हो जाएगा कि सिमन रोते हुए वहां से जाने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी अचानक राजनी सबके सामने आ जाएगी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होगा और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। सभी लोग सोचेंगे कि अब राजनी सिमन को घर से निकाल देगी, लेकिन अगले ही पल ऐसा होगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। राजनी सीधे सिमन के पास जाएगी और उसका हाथ पकड़ लेगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। कोई समझ नहीं पाएगा कि आखिर राजनी करने क्या वाली है। तभी राजनी सबके सामने कहेगी कि सिमन ने इस घर के लिए हमेशा अच्छा सोचा है और अब वह इस रिश्ते को स्वीकार करती है। इतना सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाएगा जबकि गायत्री को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। झंडे की आंखों